ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 106 है, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपसे 2024 के डिस्कस कर रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जरा आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है कि अगर एक्स पॉजिटिव है तो बताओ लीस्ट वैल्यू के की क्या होगी। और आपके पास जो नंबर्स दिए हैं वो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है एपी में। तो पूछ रहा है के की लीस्ट वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले बच्चों आप क्वेश्चन को, अगर आपको लग रहा है कि आपको आता है और ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें और मैं आपको उसकी हिंट दे देता हूँ। भैया ये इस क्वेश्चन को करने के लिए आप यूज करिए एएम जीएम, एएम और जीएम, क्योंकि बच्चों इतनी थ्योरी मैंने आपको कराई हुई है, उसी को आप यूज करिए। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 106 है। जिन बच्चों को अगर हिंट मिल गई हो और वो हमारी क्लास अटेंड करते हो रेगुलरली, तो ये क्वेश्चन पहले आप खुद से करें, एएम और जीएम को यूज करें। चलिए भाई, सबसे पहले क्या कहा गया है कि भाई ये नंबर्स किसमें है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है एबीसी। बच्चों आपको 10 बार तो पढ़ा ही गया है कि अगर एबीसी 3 टर्म्स एपी में होते हैं तो जो आप बी माइनस ए होता है वही सी माइनस बी होता है। दैट मीन्स आप डायरेक्टली लिखते हो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब बच्चों यहाँ पे जो 3 टर्म्स है वो आपको थोड़े से बस अजीब दिख रहे हैं। एक है 4 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स। दूसरा टर्म है बच्चों के बाई 2। और तीसरा टर्म है बच्चों 16 की पावर एक्स और 16 की पावर माइनस एक्स। बच्चों याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर नंबर्स आपके पॉजिटिव होते हैं तो x प्लस 1/x की जो लीस्ट वैल्यू होती है वो 2 या 2 से बड़ी होती है। इस रिजल्ट को हम लोगों ने कैसे ऑब्टेन किया था, x और 1/x ये दो नंबर कंसिडर किए थे और उसमें am ग्रेटर और इक्वल टू gm वाली इनइक्वालिटी अप्लाई की थी। अब बच्चों आपको ऐसा क्यों दिखाई दे रहा कि ये क्वेश्चन यहाँ पे भी हो सकता है, तो बच्चों जैसे ही आप लिखोगे भाई ये 3 टर्म्स एपी में, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है, लीस्ट वैल्यू। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप कहोगे कि भाई 3 टर्म्स अगर एपी में है तो ये ए की तरह ट्रीट होगा, ये वाला बी की तरह ट्रीट होगा और ये वाला सी की तरह ट्रीट होगा। अब बच्चों अगर ये 3 टर्म्स है एपी में, तो जो बीच वाले का डबल हो वो बाकी दो के सम के बराबर होगा, है ना। अगर हम बाकी दो का सम करेंगे तो वो क्या आएगा, 4 की पावर 1 प्लस एक्स। तो बच्चों उसको हम थोड़ा सा पहले से ही सिंप्लीफाई कर देते हैं। दिस इज 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर एक्स प्लस 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स। और बच्चों ये क्या है, 16 की पावर x और 16 की पावर माइनस एक्स। तो बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सीधा सीधा रिलेशन डेवलप कर दिया, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। यहां से बच्चों k आपका आ जाएगा 4, आप इसमें कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4 की पावर x प्लस 4 की पावर माइनस एक्स, उसको 1/4 की पावर x लिख लो। उसके बाद बच्चों ये 16 की पावर x है और ये 1/16 की पावर x लिख सकते हो, 16 की पावर माइनस एक्स को। तो ये आपको इस तरह से नजर आने लगेगा। अब बच्चों देखो, a की पावर x का रिजल्ट हमेशा ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि a की पावर x टाइप के जो वैल्यूज होती है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है। क्योंकि आप इनके ग्राफ देख चुके हो। जैसे मान लो यहाँ पे 4 की पावर x हो या 16 की पावर x हो, अगर आप इनका ग्राफ बनाएंगे तो इनके ग्राफ कैसे होते हैं बच्चों, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होते हैं और इनकी जो वैल्यूज होती है हमेशा 0 से बड़ी होती है। और ये अपनी वैल्यू 0 भी लेते हैं तो जाकर कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो बच्चों इन्फिनिटी तो कोई जाता है नहीं, तो इनकी हम जो रेंज बताते हैं वो 0 से क्या बताते हैं, इन्फिनिटी। तो बच्चों ये ए की पावर एक्स टाइप की ग्राफ तो आपको पता ही है कि किस तरह से बनता है। ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होते हैं और इनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो बच्चों अगर ये नंबर्स पॉजिटिव है तो ये एक्स प्लस 1/x का फॉर्म बन गया। अगर बच्चों अगर ये एक्स प्लस 1/x का फॉर्म है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो ऐसे समझ लीजिए। अगर एक्स प्लस 1/x का ये फॉर्म है तो बच्चों ये वैल्यू क्या होगी, के इज इक्वल टू, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी, करना स्टार्ट करिए। तो बच्चों अब तक आपने कर लिया होगा कि आप समझ गए होंगे कि भाई ये इसकी वैल्यू जो होती है लीस्ट वैल्यू तो 2 होती है और इसकी भी लीस्ट वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो जो k की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8 + 2। दैट मीन्स k की जो लीस्ट वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो बच्चों आपको k की लीस्ट वैल्यू निकालनी थी, फाइनली आपने k की लीस्ट वैल्यू निकाल दी जो कि किसके बराबर है, 10 के बराबर। थैंक यू।